हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी सोशल साइंस अध्याय नंबर 3, राज्य शासन कैसे काम करता है। ये क्या है कि राज्य शासन किस प्रकार से काम करता है, विधायक कौन होता है, विधायक कैसे चुने जाते हैं, विधायक और राजनीतिक दल कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, है ना। ये सारे हम डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। विधायक कौन होता है? आप जानते हैं एमएलए जिसे हम बोलते हैं। देखिए क्या होता है कि विधायक एमएलए एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसे जनता द्वारा चुनाव के माध्यम से चुना जाता है ना। एमएलए का चुनाव होता है ना विधायक का, ताकि वह के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सके। क्या होता है कि जब हम इसको चुनते हैं, इनको एमएलए को, तो हमारे जो क्षेत्र होता है उसके अंडर में वो हम हमारे देखरेख में कार्य करें, ठीक है, उनके प्रतिनिधित्व में। अब क्या हो कि वह राज्य की विधान सभा का सदस्य होता है। वह राज्य की विधानसभा का सदस्य होता है, समझे। विधानसभा का जो होता है ना, विधानसभा का हमारे क्षेत्र में होता है, उनके सदस्य होता है। और इस तरह से उसे विधानसभा का सदस्य या विधायक कहा जाता है, ठीक है। विधानसभा भी कहते हैं और इसे विधायक का भी कहा जाता है। विधायक का मुख्य कार्य जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करना और उनके मुद्दों का विधान सभा में उठाना होता है, ठीक है। ये होता है मुख्य कारण विधायक का, कि हमारे क्षेत्र का जो विधायक है, ठीक है, जो आपके क्षेत्र का विधायक है, अगर कोई कुछ ऐसा होता है गड़बड़ियां, तो वहां का मुद्दों का उठाया जाता है विधानसभा में, समझे। विधायक किससे चुने जाते, कैसे चुनते हैं? देखिए विधायक को कैसे चुने जाते हैं, आपको पता है? नहीं तो देखिए, भारत में हर राज्य में एक विधानसभा होती है, ठीक है। हर राज्य में क्या होता है, एक विधानसभा होता है। और हर राज्य कई निर्वाचित क्षेत्रों में बटा होता है। जो राज्य होता है कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा होता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से जनता अपने प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति को चुनती है, समझे। देखे होंगे कि आमतौर पे कि किस प्रकार से लोग चुनाव में खड़े होते हैं। तो जनता अपने हित के लिए एक व्यक्ति को चुनती है, जो चुनाव जीतने के बाद विधायक बन जाता है, समझे। जो क्या होता है कि चुनाव जीतने के बाद विधायक बन जाता है। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश में देखिए 68 निर्वाचन क्षेत्र में बटा हुआ है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में राज्य में 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है, और हर निर्वाचन क्षेत्र से एक विधायक चुना जाता है, समझे। तो इस प्रकार से विधायक चुने जाते हैं। विधायक और राजनीतिक दल कौन कौन से हैं, देखिए। चुनाव के समय लोग विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्या, प्रत्याशियों में से अप, अपने विधायक चुना करते हैं, समझे। क्या होता है कि चुनाव के समय विभिन्न राजनीतिक दलों में से दलों के प्रत्याशियों में से क्या होता है, विधायक को चुनते हैं कि हम हमारा ये है, ठीक। तो जो भी खड़े होते हैं चुनाव में, चुने गए विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों से होते हैं। जो विधायक होते हैं वो अलग अलग दल से होते हैं, ठीक है। कोई निर्दलीय भी होता है ना। इस प्रकार से जब चुनाव के नतीजे आते हैं, तो यह देखा जाता है कि किस राजनीतिक दल के मतलब कि किस राजनीतिक दल के सबसे अधिक विधायक चुने गए हैं। तो अब देखते हैं कि जब नतीजा आ जाता है, तो जिस राजनीतिक दल के विधायकों की संख्या राज्य की कुल विधायक सीटों के आधे से अधिक होती है, उस दल को बहुमत माना जाता है, समझे। किसको माना जाता है कि विधायकों की संख्या, समझे। जिस राजनीतिक दल के विधायकों की संख्या राजनीति की कुल विधायक सीटों के आधे से अधिक होती है, उस दल को बहुमत माना जाता है, समझे। आधे से अगर अधिक हो गया तो उन्हें बहुमत माना जाता है। विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं? देखिए विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री आपको तो पता हो किस प्रकार से बनते हैं। जब किसी दल में बहुमत मिलता है, समझे। जब किसी दल में बहुमत मिलता है, तो उस
दल को सरकार बनाने का अधिकार होता है। जैसे कि बीजेपी और कांग्रेस देख लीजिए, है ना। इस प्रकार से बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, है ना। बीजेपी और कांग्रेस, तो ये दो बड़ी पार्टियां हैं। तो इसको मैं बता देता हूँ मोटे तौर पर कि जब किसी दल को बहुमत मिलता है तो उस दल को सरकार बनाने का अधिकार होता है। तो अभी क्या हुआ कि गठबंधन की सरकार बनी, है ना। है ना। नीतीश और बिहार में नीतीश जी हैं, और तमिलनाडु में क्या नाम है उनका, नायडू, है ना। तो इन दोनों ने मिले हैं, तभी जाके बीजेपी को पूरा जाके बहुमत मिला, है ना। चंद्रबाबू नायडू, तो ये दोनों मुख्यमंत्री मिले तब जाके बीजेपी को पूरा बहुमत मिला है। तो इस प्रकार से सरकार बनती है। जब तक बहुमत नहीं हासिल होगी तब तक सरकार नहीं बन पाएगी। तो इस दल को नेता मुख्य देखिए अब क्या होता है, तो उस दल को सरकार बनाने का अधिकार होता है। इस दल का नेता मुख्यमंत्री बनता है, और वह कुछ विधायकों को मंत्री भी नियुक्त करता है। इस प्रकार विधायक जनता की प्रतिनिधित्व करते हुए राज्य के प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है। इस प्रक्रिया में सत्ता पक्ष और विरोधी पक्ष भी बनते हैं। सत्ता पक्ष वह दल होता है जो जिसे बहुमत प्राप्त होता है, और विरोधी पक्ष वह अन्य दल होते हैं जो चुनाव में बहुमत नहीं पा सके। समझ में आ गया आपको। विरोधी दल और अन्य दल कौन कौन से होते हैं, देखिए। मुख्य विरोधी दल इंडियन कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, आईएनएस, मुख्य विरोधी दल। अन्य दल और निर्दलीय, कैसे कुछ अन्य पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार भी विधानसभा में चुनकर आए थे, लेकिन वे बहुमत प्राप्त नहीं कर पाए, समझे। मुख्य विरोधी दल वह होता है जिसके पास सत्ता में नहीं होने के बावजूद नहीं होने के बावजूद सबसे अधिक विधायक होते हैं। उदाहरण के लिए देख सकते हैं, इंडिया नेशनल कांग्रेस, INC मुख्य विरोधी दल बनी क्योंकि इनके पास भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे अधिक विधायक थे, समझे। इस प्रकार से बन सकते हैं। मुख्यमंत्री का चयन और मंत्रिमंडल, सत्ताधारी दल के विधायक चुनाव के बाद अपने नेता का चयन करते हैं, जो मुख्यमंत्री बनता है। उस उदाहरण में देखिए, इस उदाहरण में भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना था, ठीक है। और क्या हुआ कि वे मुख्यमंत्री बने। मुख्यमंत्री के रूप में उनका अपना एक उनका उनका कार्य अपनी सरकार का गठन करना और मंत्रियों का चयन करना होता है। अब राज्यपाल की इसमें भूमिका क्या होती है, देखो। राज्यपाल की भूमिका क्या होती है कि राज्यपाल राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है, ठीक है। यह नियुक्ति औपचारिक रूप से होती है, लेकिन इसका आधार सत्ताधारी और विधायक का निर्णय होता है। विधायक की जिम्मेदारियां क्या क्या होती है, कि विधायक की दो मुख्य जिम्मेदारियां होती है, समझे। विधायक की प्रमुख के मतलब रूप में अपने निर्वाचित क्षेत्र में जनता प्रतिनिधित्व करना, और ठीक है, जनता का प्रतिनिधित्व करना अपने क्षेत्र में। और विधायक में उनके मुद्दों को उठाना, ठीक। विधानसभा में क्या होता है कि उनके मुद्दों का उठाना उठाना बहुत ही जरूरी होता है। मंत्री के रूप में यदि चुना जाता है तो मंत्री के रूप में किसी विशेष मंत्रालय या संचालन करना, और राज्य को प्रशासन में भाग लेना। विधानसभा वह स्थान होता है जहाँ सभी विधायक विभिन्न विभिन्न विषयों पर चर्चा अ, करने के लिए एकत्रित होते हैं, जहां एक सत्ताधारी दल और विरोधी दल के विधायक दोनों ही राज्य के मुद्दों पर चर्चा और बहस करते हैं, ताकि
राज्य के विकास के लिए उचित नीतियों और कानून बनाए जा सके। ठीक। विधानसभा दौरा। विधानसभा दौरा देखते हैं क्या है कि अफरीन मुजाता और उसके विद्यालय के, ये देखिए क्या होता है, ये बुक में है, थोड़ा सा ये पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये आपको बता देता हूँ। विधानसभा में बहस इस प्रकार से की जाती है ना, प्रश्नकाल होता है। तो विधानसभा में बहस आपको आगे बढ़ाएंगे। इस विधानसभा में चल रही बहस में तत्कालीन समस्या पर चर्चा होती है, समझे। विधानसभा में विधायकों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर प्रश्न उठाए जाते हैं जिनका उत्तर सरकार के संबंधित मंत्री देते हैं। ओके। और मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों द्वारा लिए गए निर्णय सरकार की कार्यवाही चलाते हैं। विधायकों द्वारा उठाए गए प्रश्नों के आधार पर मंत्रियों द्वारा निर्णय लिए जाते हैं जिनका असर राज्य की प्रशासनिक कार्यवाही पर पड़ता है। ठीक। ओके। मुख्य बिंदु क्या है देखिए। प्रथम सवाल क्या है, देखिए विधायक ने अपने निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों में 15 बार बुखार से मर चुके हैं, ठीक है। इसलिए उन्हें स्वास्थ्य मंत्री से तुरंत कार्यवाही की मांग थी। और द्वितीय सवाल क्या है कि यदि एक अन्य विधायक ने अपने क्षेत्र में अस्पताल की खराब स्थिति का मतलब खराब स्थिति की ओर ध्यान दिलाया और तत्काल सुधार की मांग की। तो निष्कर्ष देखते हैं क्या है। निष्कर्ष है कि विधानसभा में विभिन्न विधायकों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर बहस होती है। मंत्री मुख्यमंत्री और मंत्रियों को इन समस्याओं का समाधान करने के लिए आवश्यक निर्णय लेने पड़ते हैं। विधायक जनता और प्रतिनिधित्व होने के नाते उनके क्षेत्रों की समस्या को उठाते हैं और सरकार को जवाबदेह ठहराते हैं। यदि इस प्रक्रिया लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, यह प्रक्रिया, ठीक है। जिससे क्या होता है, जिसमें जनता के मुद्दों को न केवल उठाया जाता है बल्कि उनका समाधान का समाधान भी खोजा जाता है। इस प्रकार की विधानसभा में होने वाली बहस राज्य के विकास और जनता के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3 पहला पार्ट। आगे हम आगे देखेंगे नई वीडियो में, ठीक, चर्चा करेंगे। और आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा कि राज्य शासन कैसे काम करता है। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।